जय श्री राम मित्रों आज के हमारे इस वीडियो में जानेंगे कि जो रावण का पुत्र था मेघनाथ, वो किसका अवतार था और उसके गुरु कौन थे और वो मृत्यु के बाद उसका सर कटने के बाद हंसने कैसे लगा। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले नमस्कार, फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माय आइडियल राम में। तो रावण और मंदोदरी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, क्योंकि रावण एक बहुत बड़ा ज्योतिष भी था, जिसे एक ऐसे पुत्र चाहिए था जो कि महाशक्तिशाली और महाप्रतापी हो। इसलिए उसने सभी ग्रह को अपने पुत्र की जन्म कुंडली में 11वें स्थान पर रख दिया था। दोस्तों 11वें स्थान का मतलब वह स्थान जहां से लाभ होता है, और रावण बहुत बड़ा ज्योतिष का ज्ञानी था, इसलिए उसने सभी ग्रहों को 11वें स्थान पे कर दिया था। परंतु मित्रों रावण की प्रवृत्ति से परिचित शनिदेव ने 11वें स्थान से 12वें स्थान पे चले गए। मित्रों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव 12वें स्थान पे यदि चले जाएंगे तो वहां पे व्यय और हानि होती है। दोस्तों उसके बाद रावण को मनवांछित पुत्र प्राप्ति नहीं हो सका शनिदेव के कारण। इस बात से क्रोधित होकर रावण ने शनिदेव के ऊपर अपने पैरों से प्रहार किया था। मित्रों वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो वह सामान्य शिशुओं की तरह रोया नहीं था, बल्कि उसके मुख से बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दी थी। और दोस्तों यही कारण था कि रावण ने अपने इस पुत्र का नाम मेघनाथ रखा था, क्योंकि मित्रों जब वो पैदा हुआ था तो उसके मुख से मेघ की तरह बिजली कड़की थी, इसलिए उसका नाम मेघनाथ पड़ा। दोस्तों आइए अब जान लेते हैं कि मेघनाथ का विवाह किससे हुआ था। मित्रों मेघनाथ के पास 2 पत्नियां थी, जिसमें से मित्रों एक सुलोचना थी और एक नागकड़ा थी, जो कि पाताल के राजा शेषनाग की पुत्री थी। दोस्तों मेघनाथ ने अपने पिता की तरह स्वर्ग विजयी था। उसने इंद्र को पराजित कर दिया था। इंद्र को परास्त करने के कारण ही ब्रह्मा जी ने इसका नाम इंद्रजीत रखा था। मेघनाथ का मूल नाम घनानाद था, लेकिन इंद्र को हराने के बाद उसे इंद्रजीत, वासजीत, शक्रजीत व इंद्रजीत कहा जाने लगा। उसके बाद दोस्तों जब बाधक इंद्र को छुड़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी तो मेघनाथ ने इंद्र को बंधन मुक्त कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा ने कहा कि हे मेघनाथ वरदान मांगो। तब मेघनाथ ने अमरता का वरदान मांगा। दोस्तों लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि यह देना संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने उसके समान ही वर जरूर दिया। वर के अनुसार अपनी कुल देवी प्रत्यंगिरा के दौरान मेघनाथ को स्वयं त्रिदेव नहीं हरा सकते हैं और ना ही मार सकते थे। दोस्तों मेघनाथ के गुरु कौन थे ये जान लीजिए। मित्रों मेघनाथ ने गुरु शुक्राचार्य और साक्षात महादेव से शिक्षा प्राप्त की थी। महादेव शिव से प्रशिक्षण प्राप्त लगभग सभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञाता बन गया था। किशोर अवस्था की आयु होते होते इसने अपनी कुल देवी निकुंबला के मंदिर में अपने गुरु से दीक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। जब मेघनाथ युवा अवस्था में पहुंचा तो उसने कठिन तपस्या के बल पर संसार के 3 सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पशुपत अस्त्र और वैष्णवास्त्र प्राप्त कर लिए थे। मित्रों मेघनाथ अति महारथी योद्धा था। आदिकाल से अब तक यही एक मात्र ऐसा योद्धा है जिसे अति महारथी की उपाधि दी गई है। दोस्तों इसका नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो ब्रह्मांड में अस्त्र, वैष्णवास्त्र तथा पाशुपत अस्त्र के धारक कहे जाते हैं। इसने अपने गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर तथा त्रिदेवों द्वारा कई अस्त्र शस्त्र एकत्रित किए थे। स्वर्ग में देवताओं को हराकर उनके अस्त्र और शस्त्र पर भी मेघनाथ का अधिकार था। मित्रों मेघनाथ बहुत बड़ा पितृभक्त भी था। मेघनाथ पितृभक्त पुत्र था।
उसे यह पता था कि श्री राम स्वयं भगवान है, फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। जब उसकी मां मंदोदरी ने उसे यह कहा कि इंसान मुक्ति की तरफ अकेले जाता है, तब उसने कहा कि पिता को ठुकरा कर अगर पुत्र मोक्ष या स्वर्ग भी मिले तो मैं उसे ठुकरा दूंगा। दोस्तों, इस बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंद्रजीत कितना बड़ा पितृभक्त था। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि मेघनाथ के मृत्यु का कारण क्या बना। मित्रों, अपने विशिष्ट रथ पर अत्यधिक निर्भरता और अगस्त मुनि द्वारा बनाए गए कुछ नए दिव्य अस्त्रों जैसे सूर्य अस्त्र, इंद्रास्त्र आदि से अनभिज्ञता और ब्रह्मा जी का वरदान था कि जो मनुष्य 14 वर्षों तक भोजन और स्त्री और नींद का त्याग करेगा वही मेघनाथ को युद्ध में पराजित कर पाएगा। दोस्तों, मेघनाथ का वध, कुंभकर्ण के वध के बाद मेघनाथ युद्ध में उतरा और पहले दिन के युद्ध में उसने सुग्रीव की पूरी सेना को हिला डाला। दोस्तों, राम लक्ष्मण भी उसकी मायावी शक्ति के सामने बेबस हो चले थे, क्योंकि उसने अपनी कुल देवी के यज्ञ प्रारंभ करके ही युद्ध घोष किया था, जिसके प्रभाव से उसका रथ अदृश्य हो जाता था और मौका पाकर उसने राम और लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग किया और दोनों को मूर्छित कर दिया था। फिर दोस्तों, नागपाश से मूर्छित व्यक्ति अगले दिन का सूरज नहीं देख सकता था। तब हनुमान जी ने तुरंत गरुड़ भगवान के पास गए और उन्हें लेकर आए। फिर भगवान श्री राम और लक्ष्मण को उस मूर्छा से दूर किया। अगले दिन के युद्ध में मेघनाथ ने दोस्तों लक्ष्मण के ऊपर शक्ति बाण का प्रयोग कर दिया था। इसके बाद फिर महाबली हनुमान ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की मूर्छा को तोड़ी थी। फिर दोस्तों, तीसरे दिन विभीषण के कहने पर लक्ष्मण वहां जा पहुंचे जहां मेघनाथ कुल देवी का यज्ञ करवा रहा था। यज्ञ में कुल देवी की पूजा करते समय हथियार उठाने की मनाही थी, परंतु फिर भी वह वहां रखे यज्ञ पात्रों की सहायता से मेघनाथ लक्ष्मण से बचते हुए साकुशल लंका पहुंच गया। मित्रों, चौथे दिन मेघनाथ को लक्ष्मण ने वीरगति को प्राप्त कर दिया। इस युद्ध में लक्ष्मण के घातक बाणों से मेघनाथ मारा गया और लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया और सिर को प्रभु श्री राम के चरणों में रख दिया। दोस्तों, उसके बाद यह कथा हमें रामायण में नहीं मिलती है। यह कथा हमें रामायण से इतर दक्षिण भारत की प्रचलित लोक कथा में मिलती है। कहते हैं कि इसमें सच्चाई रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम ने मेघनाथ के 100 अपने दूतों के हाथों रावण के दूतों को सौंप दिया था और श्री राम मेघनाथ की मृत्यु की सूचना मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाथ की एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाथ के महल में पहुंचा दिया था। वह भुजा जब मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। तब कटे हाथ ने लिखकर लक्ष्मण का गुणगान किया। दोस्तों, रावण को सुलोचना ने मेघनाथ का कटा हुआ हाथ दिखाया और अपने पति का सिर मांगा। मित्रों, सुलोचना रावण से बोली कि अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाथ का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावण की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई और मंदोदरी ने कहा, तुम राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु हैं। दोस्तों, सुलोचना जब भगवान राम के पास पहुंची तो उसका परिचय विभीषण ने करवाया और सुलोचना ने राम से कहा, हे राम, मैं आपके शरण में आई हूँ, मेरे पति का सिर मुझे लौटा दो ताकि मैं सती हो सकूं। राम सुलोचना की दशा देखकर दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। दोस्तों, सुलोचना ने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगें। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपका दर्शन हो गए, मेरा जन्म सार्थक हो गया। अब मैं जीवित रहने की मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है। मित्रों, श्री राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाथ का सिर ले आए, लेकिन उनके मन में यह आशंका थी कि मेघनाथ के कटे हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया। सुग्रीव से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, सुलोचना,
कि बात को तभी सच मानूंगा जब यह नरमुंड हंसेगा। मित्रों, गौर करने की बात है यहाँ पे, सुलोचना के सतीत्व की यह बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी जल्दी हंसिए, वरना आपके हाथ ने जो लिखा है उसे ये सब सत्य नहीं मानेंगे। इतना सुनते ही मेघनाथ का कटा सिर जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह से सुलोचना अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर चली गई। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोज के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।